माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर लाइन एंड प्लेन। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है 6.1। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बताऊंगी। एक्चुअली इसके थ्योरम्स भी है, थ्योरम का प्रूफ हम लोग नहीं देखने वाले अभी फिलहाल में। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले उतने ही आपको बताने वाली हूँ, देन हम लोग उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में पहले सॉल्व करने वाली हूँ। तो देखो, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है, ये एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम लोग देखेंगे। मतलब दो लाइन से उनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, उसके अलग अलग फॉर्मूलेज है, उनका यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कोई भी दिया है, मान लो ये एक लाइन यहाँ पे दी है, ये लाइन से ये पॉइंट यहाँ पे दिया है। मैं डायरेक्टली बुक पे ले रही हूँ क्योंकि कोई पॉइंट छूट सकता है यहाँ पे। थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, तो इट बेटर रहेगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही एक्सप्लेन करूँगी आपको। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो वैसे मुझे कमेंट करो, मैं आपको सेपरेट से वीडियो बना के बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे देखो, अगर एक पॉइंट हमने लिया है, मान लो ये पॉइंट लिया है, ये लाइन से इतने डिस्टेंस दूर पे ये पॉइंट है, इसका वेक्टर हमें दिया है अल्फा बार। अभी हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का वेक्टर होता है, वैसे इसका वेक्टर दिया है अल्फा बार। और ये जो लाइन है, इसके दो पॉइंट्स हमने लिए, मान लो ए पॉइंट लिया और ये बी बार, मतलब इसका वेक्टर ए बार है, इसका वेक्टर बी बार है, इनके पोजिशन वेक्टर्स दिए हैं। और ये दूसरी एक लाइन है जिसका वेक्टर बी बार है, ये पॉइंट ए बार, ये लाइन का वेक्टर दिया, और दूसरी इसको पैरेलल लाइन कौन सी है, दैट इज बी बार। देखो, ये पॉइंट है जो कि इस लाइन से इतना दूर है, पीएम डिस्टेंस जितना दूर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है इसका वेक्टर है अल्फा बार। ये जो लाइन हमने ली है उसका वेक्टर, उसमें से एक पॉइंट हमने लिया है जिसका वेक्टर है ए बार, उसी को पैरेलल दूसरी लाइन ली है, उसका वेक्टर है बी बार। ओके, ये तीन वेक्टर लिए। और अगर हमें इसका आर बार, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन अगर हमें निकालना है, उसको हमने आर बार नाम दिया, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट लाइन, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। मतलब ये लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, जो ये बी बार, इसके पहले एक्सरसाइज में हमने देखा था। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे निकालते हैं, ए बार एक लाइन हमने ली है, दूसरी बी बार इसको पैरेलल है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो इसका डिस्टेंस, अगर हमें ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो, अंडर रूट मॉड अल्फा बार माइनस ए बार ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा बार माइनस ए बार ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस मॉड अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी डिवाइड बाय बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, अल्फा बार माइनस ए बार, ये माइनस करना है, डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बार माइनस ए बार ब्रैकेट स्क्वायर, बीच में माइनस, अगेन अल्फा बार माइनस ए बार करोगे, डॉट बी बार करोगे, डिवाइड बाय इस बी बार की मैग्नीट्यूड करोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता है ना, अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ऐसे हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लर्न करना है। फॉर्मूले बताऊंगी मैं अभी, बस जो हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये हुआ अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, उस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना था, ये लाइन से, और ये लाइन जो बी बार को पैरेलल है, तो इनका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, और आपको ये पॉइंट जो है ये कितने डिस्टेंस पे है ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, स्क्यू लाइन्स। अब स्क्यू लाइन्स क्या होती है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। देखो, यहाँ पे एक क्यूब दिया है, तो यहाँ पे ये CSPR, ये एक प्लेन है, राइट। इस प्लेन से डायगोनल ये CP लाइन पास हो रही है। सिमिलरली SAQP ये दूसरा प्लेन है, एंड ये दूसरे प्लेन से ये डायगोनल दूसरी लाइन पास हो रही है। तो ये दोनों लाइन ना एक दूसरे से पैरेलल है, ना एक दोनों एक सेम प्लेन से जा रही है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ये अलग प्लेन से, ये अलग प्लेन से, दोनों का कोई लेना देना नहीं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो ऐसी स्क्यू लाइंस निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है,
जो इसके लिए एक सेपरेट थ्योरम दिया है, उन दोनों का डिस्टेंस, अगर हमें इन दोनों का डिस्टेंस, मान लो ये दोनों का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है इन दोनों का, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये लाइन का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, ये लाइन का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, एंड देन हमें बोला रहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स आर बार, पहली लाइन का डिस्टेंस दिया है a1 बार प्लस लैम्बडा 1 b1 बार, एंड दूसरी लाइन आर बार a2 बार प्लस लैम्बडा 2 b2 बार। तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, ये a2 बार माइनस a1 बार क्या है? आपको दिख रहा है? थोड़ा और नज़दीक करती हूँ। a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1, या फिर आपके पास नोट्स है वो सामने रखो, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो क्रॉस b2 बार, जो मैं बताऊंगी वो अंडरलाइन करते चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डिवाइड बाय b1 बार क्रॉस b2 बार। b1 बार क्रॉस b2 बार एक बार निकाल लो, a2 बार माइनस a1 बार निकाल लो, वैल्यूज पुट करो एंड देन सॉल्व करो, सिंपल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिए हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी इसका प्रूफ भी दिया है, नॉट नेसेसरी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बट इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, कभी कभी लाइंस के कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए होते हैं, मतलब ये x माइनस x1 y1 z1 ऐसे दिया रहता है, ऐसी लाइंस दी होती है। तो अगर मान लो आपको ऐसी दो लाइंस दी है, ये इक्वेशंस दिए है, तो इस केस में आप क्या करोगे? ये दोनों लाइन का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद और एक फॉर्मूला डिवाइड करना है। डिवाइड करने वाला फॉर्मूला कौन सा है? वो जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसमें एक्चुअली उन्होंने दिया नहीं है, वो डायरेक्टली यूज किया है वो फॉर्मूला, तब मैं आपको बताऊंगी। वो आपने वेक्टर चैप्टर में यूज किया था, तो वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में यूज किया है। तो पहले इसका अगर ऐसी दो लाइंस दी है, मान लो अगर आपको r1 बार r2 बार दिया है, तो आप जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले a2 बार माइनस a1 बार वाला वो फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसी दो लाइंस दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसको और एक टर्म है डिवाइड है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइन दिया आपको दी है और उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, इसका पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, और आपको बोला रहेगा दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या? a2 बार माइनस a1 बार करो और उसको क्रॉस करो b कैप से। b कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ b बार, ओके। तो ये फॉर्मूला उसका यूज करोगे आप लोग, a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b कैप यूनिट वेक्टर, ओके। बहुत सिंपल। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और ये टोटल 4 फॉर्मूलेज के ऊपर भी आपका पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। तो देखते हैं एक्सरसाइज क्या है, 1 बाय 1। तो देखो एक्सरसाइज 6.2 बुक लेके बैठो। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ। अगर नहीं समझ में आए तो वैसे मुझे बोलो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 माइनस 3 1 टू द लाइन x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 y माइनस सी डिवाइड बाई 3 z प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है। देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने बोला क्या है वो देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक पॉइंट है और एक लाइन दी है, ओके। ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। ये इक्वेशन दिया है। मान लो ये P पॉइंट हमने लिया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे के रखे हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स है, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की और ये फुट पॉइंट हमने लिया M। तो ये फुट पॉइंट यहाँ x y z इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, x y z ये लाइन उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे x y z जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x y z निकालेंगे, तभी हमें ये डिस्टेंस निकालते आएगा। उनको यही डिस्टेंस चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट हमें जब तक x y z पता नहीं है तब तक हम लोग, ये तो कोऑर्डिनेट हमें पता है लेकिन ये भी हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा तो हम क्या करते हैं, इसके पहले भी हमने क्या किया था, इसको लैम्बडा कंसिडर किया था, इज इक्वल टू लैम्बडा वेरिएबल लिया था एंड देन उसको लैम्बडा के फॉर्म में लिखा था x y एंड z को। तो वही अभी हम लोग करेंगे। क्या करो, x प्लस 1 डिवाइड बाय z इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 है यहाँ पे, सॉरी, इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कंसिडर करो, लैम्बडा। दिख रहा है सबको, एक मिनट, हाँ।
इज इक्वल टू लैम्बडा कंसिडर करो। उसके बाद देखो ये लैम्बडा है। अब देखो मुझे एक्स वाई एंड जेड निकालने हैं, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2 लैम्बडा एंड ये +1 उस साइड जाके -1 बनेगा। सिमिलरली वाई क्या बनेगा, 3 इधर शिफ्ट करो, 3 लैम्बडा, ये -3 उस साइड जाके +3 बनेगा एंड जेड इज इक्वल टू ये -1 उधर शिफ्ट करो, माइनस लैम्बडा -1 बनेगा। मतलब m के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, m इज इक्वल टू मिला 2 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा +3 एंड माइनस लैम्बडा -1। अब जब तक आपको ये लैम्बडा पता नहीं चलता तब तक आपको एक्स वाई जेड पता नहीं चलेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जब तक आपको लैम्बडा पता नहीं चलता तब तक आप लोग ये निकाल नहीं सकते। अभी पहले लैम्बडा निकालते हैं। तो लैम्बडा निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम क्या आएंगे, देखो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, तो ये x है, राइट ना, x माइनस ए हम लोग करेंगे डायरेक्शन रेशियोज के लिए। ये फॉर्मूला होता है x माइनस ए, y माइनस बी एंड z माइनस सी, ये फॉर्मूला रहेगा। मतलब x माइनस ए मतलब कौन, ये एक्चुअली यहाँ a मत नाम दो, इसको हम नाम देते हैं x1 मान लो, या फिर p के डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ bc, क्योंकि हमने इसको abc कहा है तो इसको मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। x माइनस क्या है 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 1, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 लैम्बडा -1, तो ये क्या आएगा 2 लैम्बडा -1 एंड ये -2 एज इट इज, देन 3 लैम्बडा, y क्या है अपना 3 लैम्बडा +3 -3 आएगा, राइट ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी -3 है, सॉरी यहाँ -3 होना चाहिए क्योंकि माइनस हम लेंगे एंड -3 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस बिकम्स +3 होगा। देन z क्या है माइनस लैम्बडा -1 एंड दिस बिकम्स -1, ऑलरेडी प्लस ही है। तो ये हमें मिला डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या आएंगे देखो 2 लैम्बडा -3, 3 लैम्बडा +6 एंड माइनस लैम्बडा -2, ये हमें डायरेक्शन रेशियोज किसके मिल रहे हैं, पीएम के मिल रहे हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके मिल रहे हैं, पीएम के। बट डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दिए हैं गिवन लाइन के, बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन क्या है, ये देखो 2 3 -1, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, 2 3 -1 है। तो अब क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन रेशियोज ये है तो सिंस PM इज परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देन हम क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन डायरेक्शन रेशियोज को, ये परपेंडिकुलर है इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये 2 लाइंस को। मतलब मान लो ये पॉइंट कौन सा है, कुछ भी नाम दे दो इसको, A है, तो अगर PM डॉट A अगर हमने किया तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले ये एंड ये वेक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 लैम्बडा -3 प्लस 3 इंटू ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, उसका डॉट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये -1 इंटू माइनस लैम्बडा -2, मतलब मान लो ये x1 y1 z1 है, ऐसे मान लेते हैं, और ये x2 y2 z2 है, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द लैम्बडा, ओके। हर एक एग्जाम्पल के स्टेप्स अलग अलग है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा देखो, दैट इज 4 लैम्बडा -3 2 6 प्लस 3 3 9 लैम्बडा प्लस 6 3 18, माइनस माइनस बिकम प्लस लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनता है देखो, 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 10 प्लस 14 लैम्बडा बनेगा, ये 14 लैम्बडा, और ये क्या बनेगा देखो -6 प्लस 18 प्लस 2, मतलब ये कितना होता है 20 माइनस 6 दैट इज 14, तो ये बनेगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इससे देखो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाती है, क्या मिलेगी लैम्बडा की वैल्यू, इसको मैं रफ करती हूँ थोड़ा सा।
देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 कॉमन निकाल लो, 14 इन ब्रैकेट लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये लैम्बडा उस साइड जाके 0 बनेगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये प्लस 1 उस साइड जाके -1 बनेगा। लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या मिली, -1। तो आपको लैम्बडा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसको m को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ, इसको 1 बोलो, ठीक है। तो अगर मैंने ये लैम्बडा इसके अंदर पुट किया तो मुझे x y z मिलते हैं, तो इसमें पुट कर दो m इज इक्वल टू 2 इंटू -1 कॉमा 3 इंटू -1 प्लस 3 एंड माइनस इंटू -1 ये कंप्लीट, ठीक है। सो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 -1 -3, इसके कोऑर्डिनेट है ये m के, वही हमें चाहिए थे ना x y एंड z। -3 + 3 0 एंड +1 -1 0, तो ये हमें मिला m। अब ये p है और ये m है, राइट ना। ये p क्या है अपना 2, कहाँ गया p दिया था हमें, कितना दिया था, दैट इज लेट मी चेक, 2 - 3 1, 2 - 3 1 एंड m अभी हमने निकाला क्या है -3, 0, तो pm आप लोग अभी हमें यही चाहिए और ये निकालने के लिए हमें पहले लैम्बडा निकालना पड़ा एंड देन हम लोग उसको निकालेंगे। तो pm इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो √ मान लो ये x2 है, y2 है, z2 है, ये x1 है, y1 है, z1 है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, x2 - x1 मतलब -3 - 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 +3 बनेगा ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 0 -1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू pm इज इक्वल टू बनेगा √ ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 इज 10, 10 + 25 इज 35, सो √35 यूनिट, ऐसा उसका आंसर आएगा। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लैम्बडा कंसीडर किया, थोड़ा क्रिटिकल है। लैम्बडा कंसीडर करने के बाद x y z निकाल लिया, ओके। वो m के कोऑर्डिनेट्स थे x y z, उनको यहाँ पे पुट किया। फिर हमने डायरेक्शन रेशियोज लिखे pm के, वो कैसे लिखते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में है उनकी x की y की z की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये उसकी वजह से हमें ये मिले, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन रेशियो कुछ अलग थे और वो परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से दिस इंटू दिस करने के बाद हमें 0 मिलेगा। तो हमने x1 y1 वो किया और उसको 0 कंसीडर किया, तो इससे आपको लैम्बडा मिला। बहुत बार ये परपेंडिकुलर ही दिए हैं तो उसकी वजह से 0 कंसीडर करके आपको लैम्बडा ही निकालना है। तो लैम्बडा मिलने के बाद हमने m, क्योंकि हमें m के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, उसमें लैम्बडा आ रहा है तो लैम्बडा हटा के हमें x y z के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, इसलिए हमने x y z निकाला। फिर हमने pm लाइन कंसीडर की, वो pm लाइन को हमने फाइंड आउट किया, जैसे लाइन की लेंथ फाइंड आउट करते उसी फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट किया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप - j कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ पे वेक्टर दिया है उन्होंने टू द लाइन r, अभी इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, r बार इज इक्वल टू 11i कैप -2j कैप -8k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 10i कैप -4j कैप -11k कैप। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वही करना है, लेंथ ही निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले लैम्बडा निकालेंगे, उसके बाद लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे, x y z कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड देन pm जैसे निकाला वैसे ही निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही डायग्राम, मान लो यहाँ पे p पॉइंट कंसीडर किया और ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। p पॉइंट का वेक्टर दिया है, इस बार क्या दिया है, 2i कैप -j कैप प्लस 5k कैप, ये वेक्टर दिया है p पॉइंट का, ओके। अब इसका भी m हम लोग फुट लेते हैं। देन इसका हमें r बार दिया है, r बार क्या दिया है उन्होंने, 11i कैप -2j कैप -8k कैप दिया है प्लस लैम्बडा इंटू 10i कैप -4j कैप -11k कैप। अब यहाँ पे ये जो है ये b है, राइट ना, ये b है, तो b लाइन हमें यहाँ पे ऐसी पैरेलल मिलेगी, तो ये b लाइन का वेक्टर रहेगा 10i कैप
-4j -11k, राइट। तो ये बी लाइन का वेक्टर हमें यहाँ पे दिया है, ये इसको पैरेलल ये बी लाइन, ये ए लाइन का यहाँ पे रहेगा। मान लो ये ए क्या है, यहाँ पे ए भी लगेगा। ए बार क्या है, 11i -2j -8k, एंड बी क्या है, उसको पैरेलल लाइन ये वाली है और उनको परपेंडिकुलर ये वेक्टर दिया है। तो हमें ये m निकालना है सबसे पहले, देन हम pm निकाल सकते हैं। तो m निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ m निकाल लो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ m कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन कंसीडर करो। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन दिख रहा है, वेक्टर ऑफ m क्या आएगा, देखो 11i -2j -8k प्लस लैम्डा 10i -4j -11k। तो पहले हम i के कोऑर्डिनेट्स एक जगह ले लेते हैं, क्या बनेगा देखो 11 एंड ये 10, मतलब ये 11 प्लस ये 10 लैम्डा इंटू आई क्या बनेगा, ओके, माइनस ये 2 जो है एंड ये -4 है, तो ये क्या बनेगा, इसको एक जगह ले लेते हैं, -2 -4 लैम्डा इंटू j एंड ये क्या है -8 है एंड -11 और ये लैम्डा इंटू k। तो क्या किया, आई कैप के एक जगह ले लिए और लैम्डा भी उसके साथ लेना पड़ेगा, जे कैप के एक जगह एंड के कैप के एक जगह ले लिए। पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें, इसलिए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे देखो, अब हमें निकालना है पी एम बार। पी एम बार कैसे आएगा, पी ऑलरेडी दिया है, एम बार हम कैसे निकालते हैं, इसमें एम वेक्टर माइनस पी वेक्टर ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसमें पी वेक्टर हमें पता है, एम वेक्टर पता है। एम वेक्टर कौन सा है, ये, एंड पी वेक्टर कौन सा है, ये। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एम बार मिलेगा। तो कैसे, एम वेक्टर लिख लो 11 प्लस 10 लैम्डा, यहाँ पे भी हमें लैम्डा निकालना ही पड़ेगा, प्लस -2 -4 लैम्डा जे कैप प्लस -8 -11 लैम्डा के कैप माइनस पी वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब देखो इसमें जो i की टर्म्स है वो एक जगह लेनी पड़ेगी, j की टर्म्स एक जगह लेनी पड़ेगी, k की टर्म्स एक जगह लेनी पड़ेगी। तो क्या मिलेगा 11 - 2 कितना बनेगा, 11 - 2 डायरेक्टली करूँ मैं, देखो 11 - 2 कितना 9 बनेगा, 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप, ओके। ये पी एम बार हमें मिल रहा है, पी एम बार प्लस ये -2 ये -1 कितना बनेगा, -3 -4 लैम्डा, ये -3 4 लैम्डा जे कैप प्लस ये -8 प्लस 5 कितना 3 -3 क्योंकि ये -8 है ना, -3 -11 लैम्डा के कैप। ये हमें क्या मिला, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, एक मिनट लेट मी चेक आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। 9 प्लस 10 लैम्डा, ये कितना है देखो, ये -2, एक मिनट इसको ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, ये -2 तो ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, सॉरी है। तो यहाँ पे बनेगा -2 + 1 क्योंकि ये माइनस है बाहर, तो ये माइनस का प्लस बनेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस का माइनस बनेगा एंड ये मतलब अपोजिट साइन मिलेगा। तो ये बनेगा -2 + 1 मतलब -1 एंड ये -8 -5 तो ये कितना होगा -13 -11 लैम्डा के कैप। ये हमें क्या मिला, पी एम बार। ऐसे ही अभी हमें लैम्डा निकालना है कुछ भी करके ताकि आपको एम मिल जाए। तो लैम्डा निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन क्या दी है, देखो पीएम जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, 0 आता है। मतलब पी एम बार इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, पी एम डॉट बी, मतलब पी एम डॉट बी बार ये जो है इनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इससे आपको लैम्डा आसानी से मिल जाएगा। देखो
तो पी एम बार हमें मिला है, उसको लिख लो, क्या मिला है, 9 + 10 लैम्बडा आई कैप प्लस -1 -4 लैम्बडा जे कैप प्लस -13 -11 लैम्बडा के कैप डॉट, डॉट क्या है, इसको इसमें ब्रैकेट में ले लो, डॉट बी जो है वो लिख लो, बी क्या है हमारे पास, 10 आई कैप -4 जे कैप -11 के कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आई कैप की टर्म से उनको एक जगह लेते हैं, जो जे कैप की टर्म से उनको एक जगह लेते हैं, जो के कैप की टर्म से उनको एक जगह लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 10 इंटू दिस, मतलब 10 इंटू 9 + 10 लैम्बडा आई कैप। आई कैप नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि देखो दो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम लोग, मान लो x1 आई कैप है प्लस y1 जे कैप है प्लस z1 के कैप, ऐसा होता है। और डॉट लेते हैं हम लोग x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो इसको हम कैसे करते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 आई जे के नहीं आता इसमें, प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x1 कौन है, ये y1 ये z1 ये x2 y2 z2, तो दोनों को मल्टीप्लाई, आई कैप इसमें नहीं आएगा, प्लस y1 y2, y1 क्या है -1 -4 लैम्बडा, y2 क्या है -4 प्लस z1 z2 -13 -11 लैम्बडा, z2 क्या है -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दे के सुनो। उसके बाद देखो, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे आपको अभी लैम्बडा मिल जाएगा। हर एक एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आपको लैम्बडा निकालना है, कुछ भी करके। ठीक है, लैम्बडा निकालने के बाद आगे के टर्म्स आपको बराबर आएंगे। तो अभी इसमें लैम्बडा निकाल लो, क्या आएगा, ये 90 बनेगा प्लस 10 इंटू 10 100 लैम्बडा बनेगा, प्लस इसमें -1 इंटू -4 प्लस 4 बनेगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 4 जा 16 लैम्बडा, इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 143 13 इंटू 11 माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 11 121 लैम्बडा, 121 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसको रफ करते हैं, बोर्ड बड़ा लगने वाला है, इसको पूरा रफ कर दो। एक मिनट, देखो ये सभी लैम्बडा की टर्म्स एक जगह ले लो, 100 लैम्बडा प्लस 16 लैम्बडा प्लस 121 लैम्बडा हमें मिलता है 237 लैम्बडा। सिमिलरली सभी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका एडिशन किया तो मिलता है, आप लोग करके देख सकते हैं। 237 इज इक्वल टू क्या है, 0। दोनों में से 237 कॉमन निकाल लो, लैम्बडा प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -1। वापिस हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली, -1। अब लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, अभी हमें क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें m निकालना है, राइट ना। सो वेक्टर m निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको किस में पुट करेंगे, जो m का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था उसमें पुट करेंगे। कौन सा पोजीशन वेक्टर, ये वाला, देखो ये पोजीशन वेक्टर था ना m का, तो इसको मान लो इक्वेशन 1 हमने नाम दिया, तो ये इसमें पुट करते हैं, पुट लैम्बडा इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा देखो, तो m बार हमें क्या मिलेगा, ये 11 प्लस 10 लैम्बडा, मतलब क्या है 11 प्लस 10 इंटू -1 आई कैप, राइट ना। लैम्बडा की जगह पे मैंने -1 पुट किया, प्लस -2 -4 इंटू -1 जे कैप प्लस -8 -11 इंटू -1 के कैप। ये है पोजीशन वेक्टर। सो m बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये -10 प्लस 11 कितना होगा, आई कैप, बस आई कैप रहेगा, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 -2 2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 8 3 प्लस 3 के कैप। ये हमें क्या मिला, m। अभी आपके पास p भी है एंड m भी है। p क्या है आपके पास, ऑलरेडी हमने उन्होंने दे के रखा है, p 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। p हमारे पास क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। देखो ये p एंड ये m, ये p आपको दिया है एंड ये m दिया है। अब आपके पास दोनों के पोजीशन वेक्टर है, ये p एंड ये m, तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, pm लाइन निकाल सकते हैं। तो pm बार हमें क्या मिलेगा,
पी एम बार। कैसे निकालते हैं पी एम बार? पहले हम क्या करेंगे, एम माइनस पी, राइट ना। तो एम क्या है यहाँ पे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका लेंथ भी निकालना है, माइनस एम पी क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। ओके, पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर निकालते जाओ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते जाओ। अभी लास्ट एग्जांपल में उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया था तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया है तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर मतलब जो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या निकाला था, एक्स वाई जेड निकाले थे क्योंकि वहां एक्स वाई जेड दिया था इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, -2 + 1 कितना होगा, माइनस आई कैप बनेगा, 2 माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 1 3j कैप प्लस 3 - 5 -2k कैप। ओके, ये हमें मिला पी एम बार। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए। तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं, बी क्यों लिख रहे, मॉड बार इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था। दैट इज इक्वल टू √1 + 9 + 4 इज इक्वल टू √14 यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, √14। आया समझ में? ऐसे हर एक एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करना है। ये 2 ही एग्जाम्पल थोड़े से क्रिटिकल थे, आगे के एग्जाम्पल इजी है। ये दोनों एग्जाम्पल के स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले आप m का पोजीशन वेक्टर निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके डॉट प्रोडक्ट का यूज करो इज इक्वल टू 0 का। लैम्बडा मिलने के बाद वो पोजीशन वेक्टर के लैम्बडा में पुट कर दो, उससे m बार मिलेगा। देन पी एम बार निकालने के लिए दोनों की सब्ट्रैक्शन एंड देन उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट का फॉर्मूला। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ और फीडबैक जरूर दो। अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपको सेपरेट से एक्सप्लेन करूंगी। 2 ही एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, आगे अगर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँ अब समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आर बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्बडा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आर बार इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 2 लाइन्स दी है ना, ये 2 लाइन्स दी है। ये दोनों लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अगर मान लो ये एक लाइन है आर बार, ये दूसरी लाइन है आर बार, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं, कैसे, a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 बार क्रॉस b2 बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। पहले तो a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है ये समझ लो, उसके बाद हम निकालेंगे। तो आपको लाइन क्या दी है, पहली लाइन ये दी है, दूसरी लाइन R2 बार वो दिया। अभी देखो सबसे पहले आर बार निकाल लेते हैं। आर बार निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहली लाइन दी है क्या, 4i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्बडा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड दूसरी लाइन क्या दी है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, इसमें देखो a1 क्या दिया है, ये a1 रहेगा, ये b1 रहेगा, सिमिलरली ये a2 रहेगा, ये b2 रहेगा। तो उसको नाम दे दो, a1 इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप, b1 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, b2 इज इक्वल टू i कैप प्लस, यही चाहिए था आपको, a2 a1 b1 b2 मिल गया। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप लिखो। पहले क्या सॉल्व करो, a2 माइनस a1, तो लिखा हमने a2 माइनस a1, a2 का वेक्टर लिखो एंड a1 का वेक्टर लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, -4 है, -4 में से 1 गया तो कितना बनेगा, -3i कैप, j माइनस, ये माइनस माइनस प्लस j, प्लस j 0 एंड प्लस 2k इधर नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे 2k बचेगा। तो अपना a2 माइनस a1 मिल गया 3i कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब निकालेंगे ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, b1 बार क्रॉस b2 बार, i कैप j कैप k कैप 1 2 -3 1 4 -5 लिखा। इसको सॉल्व करो, पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मिला b1 बार क्रॉस b2 बार। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते पता है ना, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तो वही करना है।
तो आई कैप A2 माइनस A1 क्या मिला हमें, A2 माइनस A1 3i कैप प्लस 2k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप। B1 क्रॉस B2 क्या मिलेगा, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बना -3 इंटू 2, ओके, प्लस जे नहीं है इधर, मतलब 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो पुट किया -6 प्लस 0 प्लस 4, ये हमें मिलेगा -2, ओके। अभी क्या बाकी है, ये डिवाइड बाय की टर्म बाकी है, ऊपर की तो मिल गई, -2 आंसर आया। डिवाइड बाय कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो B1 क्रॉस B2 क्या है, ये इसका x1 y1 z1, तो उसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीनों भी 2 है, तो इन तीनों का स्क्वायर किया, 4 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट 12 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 इंटू 3, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 2 रूट 3 बनेगा, ये हमें मिला ये। बस अभी ये जो वैल्यूज आपको मिली है, ये वाली एंड ये दोनों भी इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ओके। फॉर्मूला क्या है, दिस वन, तो यहाँ पे हम पुट किया तो क्या मिलेगा, ये कितना आया, -2 डिवाइड बाय 2 रूट 3, ओके, तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे पुट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस -2 डिवाइड बाय 2 रूट 3, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, बनेगा 1/√3 यूनिट्स। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो बच्चों अभी इसमें 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, नहीं सॉरी 3 ही लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, टोटल 8 एग्जाम्पल्स है इसमें, तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और क्रिटिकल एग्जाम्पल भी थोड़े से, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं यहाँ पे रुकती हूँ, इतने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, ठीक से प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दो, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक से, ठीक है।